दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त अपने चैनल मिशन आईपीएस में आप सभी का स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, हमारी पिछली क्लास को रीड कर लिया होगा, उसमें क्या था, तुगलक वंश के बारे में था। तो तुगलक वंश के बारे में हमने पढ़ लिया था कि तुगलक वंश आता कब है, 1320 से लेकर के 1413 तक ईस्वी रहता है। लेकिन बीच में दोस्तों एक घटना घटती है, और वो घटना ये होती है कि क्या होता है कि 1398 की ईस्वी के आसपास, उस समय 1398 ईस्वी के आसपास शासक होता है कौन? शासक होता है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। उस समय एक तैमूर आता है, तैमूर लंग के नाम से, जिसकी चर्चा आपको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर नाम रखने से बहुत ज़्यादा रही है। तो मैं ऐसे तैमूरों की बात में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री के बारे में आपको बात करनी है। तो इस तैमूर लंग के बारे में आप जान लो, ठीक है ना। तुगलक वंश में ही आता है ये, ठीक है ना। तो तैमूर आता है 1398 ईस्वी में। अब इसके बारे में जानते हैं तैमूर लंग कौन था। तैमूर क्या होता है कि उज्बेकिस्तान में जन्मा एक कट्टर तुर्क मुसलमान था। कहाँ जन्मा हुआ था? उज्बेकिस्तान में। और तैमूर ने ही तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। बाद में ये राजवंश आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके जाने के बाद जो यहाँ का सूबेदार खिजर खान नियुक्त किया जाता है, वही जो है तुगलक वंश के अंतिम शासक को मार के जो है खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। इसलिए ये तैमूर ज़्यादा सिर्फ नहीं जाना जाता है, क्योंकि ये 1398 ईस्वी में आता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट मार मचाता है इंडिया के अंदर। तो ये कहाँ से था? ये उज्बेकिस्तान से था, ठीक है ना। कौन से राजवंश की स्थापना की थी? तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। दोस्तों इसका जो लंग नाम पड़ा ना, पहले इसका नाम तो तैमूर ही था, पर इसका जो लंग नाम पड़ा, ये कहा जाता है कि एक दुर्घटना में यह लंगड़ा हो गया था, पैर से विकलांग हो गया था एक, इसलिए इसको लंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों भारत पर इसके आक्रमण के कारण क्या थे? देख लो, ये अपने धर्म के प्रति इतना कट्टर था कि इसका आक्रमण का कारण क्या था, उद्देश्य। पहली बात तो ये था कि मूर्ति पूजकों एवं मूर्ति पूजा को विध्वंस करना। मतलब कि जो मूर्ति पूजक थे, जो पंडित वगैरह होते थे उनको, और जो मूर्ति मतलब कि पूजा स्थल थे उनको विध्वंस करना था। इसका मंदिरों का नाश करना, ठीक है ना, पंडितों का मारना, जो भी मूर्ति पूजक थे, और इस्लाम का प्रचार करना, इसका उद्देश्य था ये आक्रमण का। और भारत की संपत्ति को लूटना, ठीक है ना, भारत की संपत्ति को लूटना। तीसरा इसका कारण बनता है कि लूटपाट एवं विश्व को अपनी शक्ति से रंगना। वही अलाउद्दीन खिलजी वाला जो अपने आप को सिकंदर कहलाना चाहता था, लेकिन बाद में मना कर दिया था। इसका भी यही मेन उद्देश्य था कि अपनी शक्ति का विस्तार करना था इसका मेन मकसद। तीन बातें थी: मूर्ति पूजा का विध्वंस करना, इस्लाम का प्रचार करना, भारत की संपत्ति को लूटना, और लूटपाट करके विश्व में अपनी शक्ति को जो है कायम रखना। इसका उद्देश्य था ये, किसका? तैमूर का। अब दोस्तों आगे जो बात बनती है, तैमूर के आक्रमण कब भारत पे हुए, इसने परिणाम क्या दिए भारत को, ये जानते हैं हम। पहली बात तो ये, तैमूर का आक्रमण, यहाँ पे जानने वाली जो बात है ना, वो दो ही बात है जो हमारी अगर हिस्ट्री से पूछी जाएगी, अगर क्वेश्चन बनेगा कि तैमूर का आक्रमण, ठीक है ना, किस सल्तनत काल में हुआ था, तो तुगलक वंश में, ठीक है ना। या तैमूर के समय राजा कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है ना। तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। इसमें मात्र 3 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कहानी नुमा अगर हम इसको जाने रहेंगे ना, तो ये हमें बहुत दिनों तक याद रहेगा। जैसा कि कहा जाता है कि भारत पर तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में हुआ था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किसने मदद की थी? उसकी खिज्र खां ने। अब ये खिज्र खां आगे चल के आपको खिलजी वंश के लिए मैंने इसको आपको पढ़ाना पड़ा, नहीं तो मैं इसको हटा देता बीच में, डायरेक्ट खिलजी वंश ला लेता। लेकिन आपको खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में नहीं पता चलता फिर, क्योंकि तुगलक वंश के बाद खिलजी खां ही खिलजी वंश ही आता है। तो खिज्र खां क्या करता है कि तैमूर की सहायता करता है। अब तैमूर तो खुश होगा ही कि ये मेरी सहायता कर रहा है भाई इंडिया के अंदर। अब देखो फिर क्या करता है कि ये देखो, तैमूर क्या करता है कि आसपंदी नाम की एक गांव को लूटा एवं सभी हिंदुओं को कत्लेआम किया। दिल्ली के अंदर एक आसपंदी गांव नाम का एक गांव होता है, उसको लूटता है और वहाँ पे बहुत कत्लेआम मचाता है। अब देखो तैमूर जब भारत में आया ना, तो इसका काम यही था, कत्लेआम मचाना, ठीक है ना, मंदिरों को लूटना। उस समय तक इसने क्या किया था? 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया था अपने में। और दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले तैमूर ने क्या किया कि सभी बंदियों को कत्ल करने का हुक्म दिया। मतलब कि जब दिल्ली पर वो चढ़ने लगा, पहले तो उसने सभी हिंदुओं को जब इंटर किया, तो उसने हिंदुओं को बंदी बनाना और उनको मारना शुरू किया। और जब उसके पास 1 लाख कैदी हो गए ना हिंदुओं को, तो इसने क्या किया कि चढ़ाई करने से पहले अपने सैनिकों को बोल दिया कि इनको सबको मार दो, ठीक है ना।
अब इससे डरा कौन? दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, अब वो डरा और छोड़कर भाग गया, दिल्ली ही छोड़ के भाग गया, ऐसा शासक था वो। ठीक है ना, डर के सामना नहीं किया उसने। दिल्ली में तैमूर 15 दिन तक रहा। दिल्ली में तैमूर ने हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में तैमूर कितने दिन तक रहा था, तो कितने दिन तक रहा था? 15 दिन तक। ये छोटे एग्जामों में पूछा जाएगा, वनडे एग्जामों के लिए। ठीक है, दिल्ली में तैमूर ने हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया। जब तैमूर दिल्ली छोड़कर उज्बेकिस्तान की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में मेरठ शहर पड़ता है, वहां पे इसने क्या किया? 30,000 हिंदुओं का कत्ल किया। किसने? कितने हिंदुओं का? 30,000 हिंदुओं का कत्ल किया इसने। ठीक है ना, ये रही इसकी दर्दयता, मतलब कि एक तरीके से भारत के प्रति। इसीलिए इसके नाम पे क्या हुआ था? विवाद हुआ था भारत में कि तैमूर नाम क्यों कर दिया। ये तो जो है भारत की संस्कृति का मतलब कि विरोधक रहा है। ठीक है, अब आगे जो लास्ट बात आती है कि तैमूर आक्रमण का प्रभाव किस पे पड़ा। पहला प्रभाव ये पड़ा कि जो भारत पर जो है दिल्ली सल्तनत पर बैठा हुआ था तुगलक वंश, इसका अंत हो गया। और विजित प्रदेशों पर तैमूरलंग ने खिज्र खां, जो इसकी सहायता किया था, उसको क्या किया? इसने राज्यपाल नियुक्त किया। और इसी खिज्र खां ने सल्तनत में सैयद वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। इसको भाई मौका मिल गया, राज्यपाल था ही, क्योंकि तैमूरलंग जो है कमज़ोर कर चुका था तुगलक वंश के लोगों को। अब ये खिज्र खां क्या करता है? खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। कब? 1414 ईस्वी में सैयद वंश की। खिज्र खां किसकी स्थापना करता है? सैयद वंश की, 1414 ईस्वी में। और ये सैयद वंश चलता है 1451 ईस्वी तक। अब इसके बारे में मैं आपको फिर जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा सैयद वंश के बारे में। ठीक है ना, 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश रहता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय।